दोस्तों, ये लच्छी मांझा स्पेशल बना है और ये लच्छी उतार के नहीं बनाई हमने। ये जो बारिश में लच्छी मांझा बनता है, ये उसकी क्वालिटी आपको दिखा रहा हूँ। आज तक जो ओरिजिनल लच्छी बनी है वो बारिश के मौसम में जो बनती है वो होता है लच्छी मांझा। आप इसके एकदम नसों तक देखें, मांझा भरा हुआ होगा और डोर भी आपको एकदम बारीक। तो जैसा कि आप जानते हैं कि अब हवाएं खुलने वाली हैं, मार्च अप्रैल आने वाले हैं और शौक़ तो ये चरम पे होने वाला है, क्योंकि जयपुर के, बीकानेर के, दिल्ली के और लखनऊ के यहाँ के सारे शौकीन फ्री हो चुके हैं अपने काम धाम से। अगले 4-5 महीने शौकीनों का, या ये बोल सकते हैं कि जो शौकीन दुकान भी लगाते हैं, तो उन लोगों के लिए जो डोर होती है उसमें जो क्वालिटी आपको मिलेगी वो क्वालिटी आपको पूरे 12 महीने कहीं से कहीं तक नहीं मिल पाएगी। क्योंकि एक शौकीन जब मांझा यूज़ करेगा तो उसमें वो सब कुछ चाहेगा। तो बहुत टाइम बाद हम इस मांझे को आपके सामने लाए हैं। सीज़न पे इस मांझे को नहीं उड़ाइए, क्योंकि मैं भी नहीं चाहता कि आपके पैसे ज़्यादा लगे। और ये थोड़ा सा बारीक और स्मूथ होता है। तो जो अप्रैल मई का टाइम होता है, ये देखिए, लच्छी का बेसिक कंसेप्ट ये होता है कि जब हम इसमें से, डोर में से, आप ये देखिए, पूरा का पूरा ग्लेस उतार देते हैं। आपको इसके ऊपर रख के दिखाता हूँ। देखिए, ग्लेस उतार कर थोड़ा सा मैं इसको और अच्छे से दिखाना चाहूँगा। ये देखिए, ये पूरा हमने ग्लेस उतार दिया, इसको एकदम मरे हुआ सा धागा बना दिया इसको। और उसके बाद ये काम, फ़र्क आप 1 सेकंड में समझ गए। इसके बाद जो ये काम होता है, इसे बोलते हैं प्रॉपर लच्छी, जो कि लगभग 2 से 3 दिन का काम होता है। आप ये देखिए, ये इसको हम छोड़ रहे हैं तो वापस अपनी जगह पे किस तरीके से आ रहा है, ये देखिए। तो इस पे जो एक होता है ना कि एकदम मरा हुआ धागा, ये देखिए आपके सामने एकदम मरा हुआ धागा, इसमें तो कुछ भी नहीं है। मतलब ये एक बार ये देखो, ठीक है। और इसे बोलते हैं लच्छी। तो दोस्तों, लच्छी बनाना इतना आसान काम नहीं है, और आसान काम होता तो ये हम 2000 में आपको प्रोवाइड करा देते। थोड़ा सा टाइम लगता है, और वो जो मेहनत कारीगर कर रहा है उसी के थोड़े बहुत पैसे बढ़ते हैं, जो कि एक जेन्युइन रेट बोलूँ तो 2500 रुपये में आपको मिल जाएगी। और कहीं पे आपको चाहिए तो कोरियर वोरियर, दिल्ली का कोरियर अलग है, बीकानेर का कोरियर अलग है। बीकानेर की हमारे लिए ख़ास बात है कि बीकानेर तो हम यहाँ से रात को रखते हैं, सुबह माल पार्टी ले सकती है। और आगे हम बीकानेर भी दुकान लगाने वाले हैं, ये आपके लिए बहुत खुशखबरी वाली बातें हैं। ये देखिए, इसे कहते हैं, देखो दोस्तों, लच्छी पूरा खड़ा ही हो गया अपने आप ही। ये देखिए, कहीं से कहीं तक कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी हमें। आप खुद इस चीज़ को समझ सकते हैं कि किस तरीके से मांझा, ये देखो मैं गिराऊंगा, ये फिर खड़ा हो जाएगा। तो इस तरीके से ये होता है क्वालिटी ऑफ वर्क। अभी जो बारिशें हुई थी बरेली में, तब हमने ये काम कराया था। तो ऐसे 3-4 चरखे ही हैं। हाँ, थोड़े से आपको इसमें एकदम मैशअप लगता है, क्योंकि लच्छी की डोर इतनी बारीक हो जाती है कि चरखी में एकदम आटे की तरह आ जाती है। जैसे आटा होता है ना, एकदम पास पास चिपका हुआ। इसमें आपको यहाँ से आप नहीं पता लगा सकते कि यार डोर में कितना जो मोटाई है, पतली है। वैसे तो एक बारीक डोर हो जाती है लच्छी की। इस चीज़ को दोस्तों 1000 से 1500 गज लड़ाया जाता है। और अब एक बहुत बड़ी चीज़ जो आपको समझाने जा रहा हूँ, इस लेवल पे जाकर आपकी जो मोबिन अख्तर की पतंग है, इरफान खानदानी है, दीप कुमार हैं, या जो भी जो गोल्फर में बनाते हैं, उधर ये पतंगें काम आती हैं। अब हमारे थोड़े से जो अनजान दोस्त हैं, वो गोल फर्मे की पतंग तो ले जाते हैं और 200 गज पे खींच के लड़ा देते हैं। तो गोल फर्मे की, जिससे हम समोसा फर्मा भी बोलते हैं, इनकी पतंगों की वैल्यू बहुत ज़्यादा है। पैसों की वैल्यू सही है, आज के महीने में कुछ भी नहीं रही। लोग 30-40 रुपए की पतंग लेके और जल्दी से लड़ा देते हैं। मेरे शॉप पे अगर आपने देखा होगा तो कुछ एक पतंगे 100, 150, 200, 250 इस तरीके की सिंगल सिंगल पतंगे जो डेकोरेशन में हमने टंगा रखी हैं। लोग वो भी लेने को तैयार थे, बट हम उसे नहीं दे पाए, क्योंकि सीज़न पे एक आदमी अगर 150 रुपये की पतंग उड़ा देता है तो वो पतंग का कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि उसकी 200-300 गज से भी ज़्यादा पार नहीं होती। और ये भीड़ में लड़ाने की पतंग नहीं होती दोस्तों।
कईयों को पतंग महंगी भी लगी, तो हमने समझाया कि सर ये 2 साल रुकने के बाद लड़ेगी, आप इसे अभी ले जाके, आपका तो पैसा वेस्ट होगा, हमारे लिए जो हार्ड वर्क करा है कारीगर ने, जो हमें उसे कमान ठड्डे उसने धूप में सुखाए, तेल लगाया, पानी में डाला, कुछ भी वॉट एवर जो भी हमने उसे चीज़ें करी, फिर जाके उसको मोड़ा गया। 5 को मोड़ना इतना आसान नहीं दोस्तों। तो फिर अब यहाँ पे ये जो चीज़ आप देख रहे हैं, ये चरखी थोड़ी सी ट्रांसपेरेंट कम है, पर आपको फिर भी नीचे तक थोड़ा दिखा देता हूँ, डोर एक साथ जो लगी हुई है। तो ये देखिए, इसे बोलते हैं लच्छे। और ये डोर कभी भी आपके जो लच्छे वैसे गिराते हैं ना चरखियों से अपन, वैसे डोर नहीं गिरेगी। तो पतंग की बात को मैं आपको एक बार फिर समझा देता हूँ। अगर आपने 100-150 रुपए की पतंग ली है, चाहे अली नवाब उस्ताद की ली हो, चाहे कोई भी महंगे से महंगे कारीगर ले लीजिए जो दिन में 4-5-10 पतंग ही बना पाते हैं, तो उस पतंग की एक रेंज होती है। उस रेंज के बगैर अगर आप लड़ाओगे, तो मैंने भी कई बार ऐसी गुस्ताखी करी है कि महंगी पतंग उड़ा दी और 200 गज पे पेज डाल दिया, तो वो लाम बना के ही नहीं आएगी, उसका झोल ही नहीं पता। अभी ऑल इंडिया टूर्नामेंट है बहुत सारे, मैं तो खैर पार्टिसिपेट नहीं करता हूँ थोड़ा टाइम की शॉर्टेज की वजह से, और मुझे दिन में अगर 3 ही पेज मिले तो मेरा पेट नहीं भरता, तो इसलिए मैं टूर्नामेंट में जाना प्रेफर नहीं करता। हाँ, बीकानेर में जो टूर्नामेंट होगा वहाँ पे से इनविटेशन आया है हमें। वो भी इनविटेशन केवल और केवल एक होता है ना कि राजस्थान के हम लोग हैं या बीकानेर से बिलोंग करता हूँ, तो सुनील जी आए थे शॉप पे, तो उन्होंने बोला कि हमने केवल अपने लेवल पर टूर्नामेंट कराया है। तो वहाँ पे मैं आपको और जाके दिखाऊंगा कि हाँ क्या होता है, क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, पतंगों के बारे में बताऊंगा। हाँ, बीकानेर से आपको एक चीज़ सीखने की ज़रूर मिलेगी, तसल्ली और तहजीब, जो काफ़ी जगह लोग भूल चुके हैं। उस पतंगे जो वहाँ पे बीकानेर में लड़ेगी ना, वहाँ पे देखना 2-2 3-3 साल पुरानी पतंगे लड़ेंगी, और पतंगों में रसीलापन भी मैं आपको दिखाऊंगा कि क्या रसीलापन होता है। बाकी काफ़ी सारे उस्ताद आएंगे वहाँ पे। मेरी भी एक छोटी सी कोशिश है कि मैं बीकानेर जाऊंगा, और एज ए मेरा होम टाउन है तो आप लोगों को वहाँ से थोड़ा सा कवरेज दूंगा। बाकी पतंग में आप ये चीज़ ध्यान रखें, महंगी पतंग से अच्छा पतंग रसीली होनी चाहिए। आज की डेट में पतंग की जो वैल्यू है दोस्तों, वो लगभग 15 से 22 रुपए तक की पतंग हो चुकी है। 15 हम डेली यूज़ में कह सकते हैं कि हाँ अच्छी पतंग है 15 रुपए से जो मिल रही है। बाकी जो पहले वाली कहानियाँ थी 11-12-13 की, तो कहानियाँ ख़त्म हो गई हैं, पेपर महंगा हो गया है, कारीगर कम हो गए हैं, और सर्दियाँ इतनी हैं तो हार्ड वर्क नहीं हो पाता है। गर्मियों में तो फिर भी 12 घंटे काम हो जाता है, सर्दियों में धूप निकलती है, 10-11 बजे कारीगर को ठीक ठाक मौसम मिलता है और 4 बजे मौसम ख़त्म हो जाता है। तो कारीगरों भी गलती नहीं है दोस्तों, ठंडे में इतना आसान नहीं है काम उसे छीलना, और कई बार हाथ कड़क हो जाता है, ज़्यादा चल जाता है तो कमानी ख़राब भी हो जाती है। तो दोस्तों महंगी पतंग ज़रूर ख़रीदें, पर ख़रीदने के बाद 1-2 साल रखने का भी हुनर सीखें, क्योंकि हाथों हाथ डोर नहीं, डोर क्या हाथों हाथ पतंग भी नहीं लड़ती है। तो भाइयों, एक ये लच्छी की डोर पे जो हम खासियत बता रहे थे, एक तरफ ये देखिए किनारा मरा सा पड़ा है इसका, और यहाँ पे देखिए डोर एकदम 3D में देख लीजिए, थोड़ा सा खड़ी हुई सी डोर पड़ी है। तो भाइयों, इस तरीके से मेहनत की जाती है, तब जाके डोर 1000-2000 गज पे जो लड़ती है वहाँ मज़े देती है। इसमें आपको ये यहाँ से दिखाता हूँ, ये देखिए एकदम जो फिनिशिंग है ना, फिनिशिंग पार्ट देखिए दोस्तों, कहीं पे भी आपको रवा नहीं दिखेगा। रवा हमें छोटे पेज के लिए ठीक है, ज़रूरी भी होता है, और कई लोग पसंद भी नहीं करते हैं। बारीक डोर दोनों में लड़ जाएगी, ऐसा नहीं है कि ये दूर में लड़ गई तो पास में नहीं लड़ेगी। दूसरी छोटी सी इन्फॉर्मेशन ये है आप लोगों के लिए कि जो डोर फंस के काम करती है वो छोटे में भी काम करती है, आपको उसको समझना ज़रूरी है। कई लोग आजकल चौबारा टाइप लड़ा रहे हैं, तो वो एकदम से बारीक डोर ना लड़ाएं, क्योंकि बारीक डोर अपना लंगर साथ में लेके चलती है, चौबारा लंगर छोड़ के चलता है, या जो भी अभी मजबूत डोरे, मजबूत तो नहीं कह सकते, चढ़ी हुई डोरे कह सकते हैं, क्योंकि मैदान अगर लड़ा रहा है तो मजबूत डोर नहीं लेके जाएगा, वो ये 1-2-3 के आर्टिकल की डोर लेके जाएगा। और कई जगह गन वाले आर्टिकल भी यूज़ हो रहे हैं, तो हम किसी को भी गलत नहीं ठहरा सकते। वर्धमान और कोर्स दो ऐसी कंपनियां हैं जिन्होंने बरसों तक हमारा साथ दिया है, डोरें बहुत अच्छी बनाई हैं। और ये देखिए दोस्तों, इतना बारीकी से जो मेहनत की जाती है ना, ये आप लोगों के लिए की जाती है, ताकि आप अच्छे से अच्छे करतब दिखाएं, हवाओं में जो डोर का खेल है वो दिखाएं। कभी भी पतंग नहीं कटती, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। हमेशा एक पतंगबाज हवा में डोर को ढूंढता है कि इसकी डोर कहाँ पे होगी, डोर से डोर भिड़ेगी और कटेगी।
पतंग तो केवल एक जरिया होता है जिससे हम अपनी डोर को इधर उधर आसानी से ले जाते हैं या सीधा रखते हैं, लाम छोड़ते हैं, तंग छोटे डालते हैं, बड़े डालते हैं। रेंज 500 गज़ है, 600 गज़ है। मेरे हिसाब से 400 से 600 गज़ तो पेज लड़ाना ही चाहिए, तभी आपका हुनर जो होगा उभर के आएगा। वरना जो 200-300 गज़ की पतंगबाजी है वो छतों से भी कर लो, मैदान जाके इतना पेट्रोल जला के टाइम वेस्ट ना करें। छतों से भी आजकल अच्छी पतंगबाजी हो रही है। और बाकी अब मेरी बीकानेर बात हो रही थी। मेरा घर जो बीकानेर में है वो डागा बिल्डिंग में है, और जस्ट 15 दिन में मैं आपको अपडेट कर दूंगा कि मैं बीकानेर कब आ रहा हूँ और किस भाई के लिए क्या ला रहा हूँ। क्योंकि अभी मौसम सही नहीं था तो मैं काम नहीं करवा पाया हूँ। आगे 15 दिन बहुत क्रूशियल है मेरे लिए, और काफ़ी सारे भाइयों को मैंने मना भी करा डोर नहीं लेने के लिए अभी। उसका एक ही रीज़न था भाइयों, अच्छा काम होगा तो ही उस पैसे की वैल्यू है। अगर काम ही अच्छा नहीं होगा तो मेरी और उस पैसे की वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी। तो बस आप मेरे साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर लीजिए। थोड़े टाइम की बात है, फिर आपको उसकी भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि फिर मेरे स्टेटस से ही आपको पता चल जाएगा कि गौरव भाई के पास क्या अवेलेबल है। या फिर मैं अपने फेसबुक स्टोरी भी लगा सकता हूँ। वीडियो बनाने का टाइम धीरे धीरे ख़त्म होता जा रहा है, ये केवल अपडेशन देने के लिए आपको वीडियो बना रहा हूँ। जिस दिन मेरी तरफ से 80-90% नॉलेज आपको शेयर हो जाएगी, उसके बाद ये वीडियोस बनने कम हो जाएंगे। मेरा कोई मोटिव नहीं है वीडियो बना के कोई भी यूट्यूब से 2-5 रुपये कमाने का। मेरा एक ही मोटिव है जो काफ़ी लोग समझ चुके हैं। अगर डोर में आपको रिज़ल्ट चाहिए तो आप एक एवरेज डोर ले लीजिए, जिसकी वैल्यू मैं यहाँ पे नहीं बोलना चाहूँगा, क्योंकि मैंने भी देखा है कि काफ़ी सारे महंगी डोर लेके भी बहुत पछताए हैं इस बार। और मेरे पास, और ऐसा नहीं है कि उन्होंने कहीं और से, मेरे से भी डोर ली है, मेरे से भी लोगों ने महंगी डोर ली है भाई साहब, किसी भी नाम से, किसी भी कारीगर के नाम से। और उन्होंने बाद में जो रिज़ल्ट दिया वो मुझे भी अच्छा नहीं लगा। एक आध डोर मेरे पास रखी हुई भी है, पर अब क्या बोलें। हमने तो पैसा बरेली में दिया, बरेली वालों ने भी खूब पैसा लिया, और माल जो भी दिया, इतना पैसा लेने के बाद भी अगर इन महंगी महंगी डोरों में शिकायतें हैं तो मेरे हिसाब से हमें खुद को समझदार बनना चाहिए। यहाँ पे हमने, जिसने जो ब्रांड मांगी, हमने एक बार तो समझाया, पर नहीं माना तो वो ब्रांड दे दी। हमें कोई उससे वैसी बैर वाली बात नहीं कि हमें ये ब्रांड देनी है वो ब्रांड नहीं देनी है, ठीक है दोस्तों। इसे बोलते हैं, देखिए ये डोर आपके सामने, डोर देखिए पूरे छल्ले उतारेगी ये डोर, और इसे ही क्वालिटी बोलते हैं दोस्तों। चरखी से निकलने के बाद डोर ये देखिए पूरी खड़ी सी चल रही है। जहाँ देखिए हल्का सा घुमाए, ये देखिए हल्का सा घुमाता हूँ, ये डोर देखिए आप। तो इसे बोलते हैं छल्ले गिरना या दिखाना। जो सीधे सीधे छल्ले गिर जाते हैं वो मोटी डोरों में होते हैं। कोई इस बारीक डोर में छल्ले गिरा के दिखाए, मैं मान जाऊंगा उसे, या तो फिर उसे 1-2 साल रोकिए। दोस्तों ये लच्छी की डोर है, और 99% ये बीकानेर या जो दूर के पे लड़ाना पसंद करते हैं उन्हीं के काम में आएगी। बाकी लोग इसे ना खरीदें, 2500 रुपये बहुत होते हैं, 2500 की वाट ना लगाएं। क्योंकि जो डेली शॉक कर रहे हैं उन्हें सस्ता चाहिए, वो 1800-2000 तक की डोर ले लें और उससे बेहतरीन रिज़ल्ट मिलेंगे। ये मेरा आप सबसे वादा है कि 2000 के रेट में भी जो मांझा मैं दूंगा आपको, वो आपको ऐसे ऐसे रिज़ल्ट देगा कि आपको ये पता चल जाएगा कि हमें जो डेली यूज़ में चाहिए। अब आपने 2500-3000 रुपये की चरखी ले ली, अब आप उसे केवल तब उड़ा रहे हो जब उसका कोई गेम फंस रहा है या किसी गेम में आपका कोई पेज नहीं कट रहा। तो इससे अच्छा थोड़े से स्किल्स बदल लीजिए अपने, थोड़ी इम्प्रूवमेंट अपने उसमें कर लीजिए स्किल्स में, कि मेरे को इतना टैलेंट आ जाए। वैसे तो तोड़ से भी आप काट सकते हो, जो पतंग कट जाती है हमारी उसका जो धागा आता है उससे भी आप पेज लड़ा के काट सकते हो। ये सब आपके ऊपर डिपेंड करता है, हवाओं का खेल है, कोई कहीं पे भी मात खा सकता है। काफ़ी सारे धुरंधरों को मैंने 6-0 10-0 होते हुए भी देखा है, और एक पतंग उनकी सेट होगी तो वापस 6-8 9-8 का स्कोर भी खड़ा कर देते हैं सामने वाले के लिए। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब हवाओं का खेल है, जजमेंट का खेल है। जिसको लंगर का अंदाज़ा हो गया, लंगर हम उसे बोलते हैं जो पतंग के साथ डोर जो चलती है हवा में, तो हवा में उसकी जो थोड़ा सा होता है ना यू शेप बना हुआ होता है, उसे लंगर बोलते हैं। कि वो कब सीधा होगा, कब वो पैना हो जाएगा, कब वो पूरे ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण एकदम यू शेप हो जाएगा। तो यू शेप वाली पतंग हमेशा कट जाती है। हमें थोड़ा सा चाहिए डोर जो हो वो एक्स, जैसे एक्स में हम 2 लाइन बनाते हैं ना, वैसी डोर हमेशा टाइट रहनी चाहिए। डिस्टेंस होगा तो थोड़ा सा स्लैंटली वो बैंड भी होएगा डोर, पर आपको रिजल्ट बहुत अच्छे देंगे। तो अब आप यहाँ पे देखिए बारीकी से डोर को,
ये अभी बारिशों में 2-4 चरखे हमारे तैयार हुए थे। एक आध की तो हमारे पास डिमांड थी और बाकी जो हमारे पास 1-2 बचे हैं वो आपको मैं बारीकी से इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि ये डोरें बारिशों में ही बनती है। उसके अलावा जो लच्छी हो रही है उसमें इतना मज़ा नहीं, क्योंकि वो डोर कमज़ोर हो जाती है। जो आप लच्छी देखते हैं ना हम उतार के चढ़ाना, तो उसमें इतनी बारीक डोर को 2 बार उतार के चढ़ा दोगे तो वैसे ही कमज़ोर हो जाएगी। तो उसमें जो स्ट्रेंथ होगी लच्छी में वो स्ट्रेंथ नहीं मिलेगी आपको। तो इसलिए बारिशों की लच्छी प्रेफर की जाती है हमेशा ही। मेरे से काफ़ी बार फ़ोन आते हैं तो मैं उन्हें समझा देता हूँ, भाई मैं लच्छी की डोर जो उतरवा के है वो सब बनवा दूंगा, 2500 2600 2800 जो भी पैसे लगेंगे वो आपको जेन्युइनली बता दूंगा। पर उसमें डोर अगर उतर गई एक बार और फिर उसे गर्म पानी में डालकर और उसे निचोड़ कर फिर तानी गई तो डोर तो बारीक है, उसमें इतना सत्य नहीं बचेगा कि उसमें स्ट्रेंथ 1.5-2 किलो को उठाने की आ जाएगी। फिर उसको 6-8 महीने रोकना पड़ेगा। उसके बाद भी अगर मटेरियल में आपने चूक कर दी थोड़ी सी भी तो फिर उसकी स्ट्रेंथ कमज़ोर रहेगी। तो उसे हमें फिर जैसे चिड़िया गोंद हो गई या कुछ एक साबूदाने हो गए, उसकी पेस्ट मिलानी पड़ती है। काफ़ी सारे तो कारीगरों को भी मालूम ही नहीं होगा कि साबूदाना भी यूज़ में होता है। तो उधर जाके फिर उसको मजबूती देनी होती है। लच्छी की डोर पे चावल से मजबूती नहीं आती है, इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। मैंने बहुत सारी डोर उड़ाई हैं और बहुत सारे उस्तादों से मैंने कंफर्म भी करा है। और बेसिक बात यह है कि कांच अच्छी क्वालिटी का डालें। और 2-3 ऐसे आते हैं जिनका नाम भी लेना चाहूँगा तो वो यूज़ नहीं कर पाएंगे। एक है ना क्वार्ट्स आता है, क्वार्ट्स मिलाएं डोर में। कारीगरों को मटेरियल हम देते तो हम बता नहीं पाते, क्योंकि क्वार्ट्स में उस समय शार्पनेस नहीं होती जब वो डलता है, पर जब वो सूख जाता है 2 महीने में फिर वो जो शार्पनेस दिखाता है तो डोर एकदम ग्लेस वाली हो जाती है और आपको कहीं से कहीं तक हाथ में नहीं चुभता। ये देखिए दोस्तों, इसे बोलते हैं बारीकी से डोर को जज करना। और ये जो मैं इतने मिनट आपसे बातें कर रहा हूँ, ये जो डिस्कशन कर रहा हूँ वो केवल इसलिए कर रहा हूँ आपको बेसिक नॉलेज पता चल जाए। एक बार आपको बेसिक नॉलेज सब पता चल जाएगी डोर के बारे में तो आप कभी भी मात नहीं खाएंगे, ना डोर खरीदते समय और ना ही कभी लड़ाते समय। तो ये देखिए दोस्तों, इस तरीके से लच्छे ऊपर नीचे बिखर रहे हैं। मैं तो घुमाते घुमाते ध्यान नहीं दे पा रहा हूँ, पर हाँ ये देखिए आप, इसे बोलते हैं क्वालिटी। ये देखिए नीचे करा और ये देखिए ये डांसिंग, ये इसे स्प्रिंग बोलते हैं। ये देखो, अब कई लोग क्या करते हैं, ये लच्छे गिर गए ये लच्छे उठा ली, ये लच्छे गिर गए ये लच्छे उठा ली। अरे लच्छे तो हर डोर के गिरेंगे ही, जब उसे टाइट आप कस के सुताई कराओगे तो गिरेंगे। खड़े होने की पोजीशन भी तो दिखा सकते हो। ये देखिए, हाँ ये देखिए, ये पहले का सिरा लच्छी में बस ये हो जाता है जैसे बारिश में आपने धुल गया, या आप फुहारे से भी धो सकते हो। जैसे हमारा शावर चलता है ना, वैसे अगर शावर से भी धागे को धो दो, उतारने की ज़रूरत नहीं है। उतारने के बाद डोर हो जाएगी कमज़ोर। 2-3 चीज़ें आपको लच्छी की भी स्पेशलिटी बता सकता हूँ और थोड़ी कमियाँ भी हैं लच्छी में। अगर आपने लच्छी वाली डोर उतार दी, ठीक है, और वापस तानोगे तो ये डोर जब जब ऐसे मुड़ जाएगी ना, ये देखिए लच्छी के हाथ मुड़ जाएगी ना, तो ये कई बार आपको सांठे भी पैदा करेगी। ये देखो ये कमज़ोर हो जाती है। ये देखिए हल्का सा भी करेंगे, अब इसको खोलोगे तो आसानी से खुलने वाली नहीं है। तो ये कमज़ोरी है, लच्छी इसलिए कमज़ोर कहलाई जाती है क्योंकि आपने ग्लेस हटा दिया, ठीक है। उसके बाद जो ये आपका मांझा था, अगर ये लच्छी उतारते समय कहीं पे बैंड खा गया और ये मुड़ गया तो फिर उसको खोलोगे तो वहाँ से चटकने की भी शिकायत आ सकती है। तो इसलिए बारिशों की लच्छी यूज़ किया करो भाइयों। वो लच्छी जो आती है आपको एकदम कॉन्फिडेंस देगी और वो कमज़ोर धागा कमज़ोर नहीं रहेगा, क्योंकि धागा एक बार तन चुका है बल्ली पे कस चुका है। तो इसलिए जो लच्छी होगी वो बारिशों की धुली हुई लच्छी होगी, उधर आपको मज़ा मिलेगा। बाकी एक बार फाइनल टच इसमें दिखा देता हूँ मैं। आप ये देखिए इसमें मेहनत कितनी की गई है। और डोर रीज़नेबल प्राइस में अगर मिल रही है दोस्तों तो अपने पास वाले शॉपकीपर से भी आप ले सकते हो, बस बशर्ते उसको क्वालिटी जो है वो जेन्युइन आनी चाहिए। हम भी नहीं चाहते कि हमारी वजह से कहीं पे किसी दुकानदार को ऐसा लगे कि मेरे पास ये माल नहीं आ रहा है या वहाँ से माल आ जा रहा है। तो आप अपने पहले पास वाले दुकान से रिक्वेस्ट कीजिए, उससे बोलिए हमें ये डोर मंगवा के दे। वो नहीं मंगवा के देता तो आप फिर हमें फ़ोन कीजिए या फिर बरेली फ़ोन कीजिए, क्योंकि अगर किसी कारीगर के पास बरेली से मांझा भेजने का टाइम है तो फिर उसके बाद मांझा सूतने का टाइम कहाँ से आ रहा है, ये चीज़ किसी को भी क्लैरिफाई नहीं हो रही। और मांझा महंगा भी इसलिए होता जा रहा है क्योंकि आप डायरेक्ट फ़ोन लगा रहे हैं, 100-200 रुपये एक्स्ट्रा दे रहे हैं, पर बदले में आपको क्या मिल रहा है, वही डोर मिल रही है जो पास का दुकानदार दे रहा है। तो दोस्तों ये देखिए आप, क्वालिटी आपके सामने है और बाकी सब बातें मैंने आपको समझा दी है। धीरे धीरे और भी नॉलेज शेयर करता रहूँगा। तब तक के लिए
अपना ध्यान रखें। थोड़ी सी ठंड ज़्यादा है अभी, जनवरी में इस बार ठंड पड़ने लग गई है, फेब तक ठंड पड़ती है, तो ग्राउंड में भी थोड़ा सेफ्टी से जाएं। और छतों से तो पतंगबाजी वैसे भी चरम पर है। जल्दी आपको दूसरी वीडियो के साथ मिलते हैं और कुछ और नॉलेज शेयर करते हैं। आपका सभी का सोना काइट्स दिल से स्वागत करता है। कहीं भी हम मिलेंगे तो एकदम सब भाइयों को सपोर्ट किया जाएगा। और जब भी आपको मांझी के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं। लेना दूसरी बात है, पर हाँ, अगर मैं सही इन्फॉर्मेशन दे सकूं तो ये मेरे लिए खुशनसीबी होगी कि किसी भाई को मैंने सपोर्ट किया। बाकी डोर देखिए, अब डोर घुमाते घुमाते ही बाहर आती जा रही है। डोर ने अपना काम बखूबी देखिए, डोर अपना काम बखूबी दिखा रही है। इसको यूज़ करना बाकी आपके ऊपर है, आप किस तरीके से डोर को यूज़ करते हैं। तो दोस्तों, और कभी भी मांझे को इस तरीके से मत मसलना दोस्तों। ये देखो ऐसे, ये जो मसलते हो ना आप, ऐसे 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 मसलने से भाइयों मसाला ही चढ़ा रहे हैं। कोई फेविक्विक नहीं लगाई इस पर हमने, तो मसाला झड़ेगा ही। ये देखो ऐसे मसल लेने के अभी भी डोर को, डोर देखनी है तो आप यहाँ से इसको पकड़ के इस तरीके से देख सकते हैं। हाँ, इस तरीके से अगर डोर सद्दा हो जा रही है 2-4 बार में तो वो डोर ख़राब है। ठीक है, ये देखो, इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ा। आप डोर देखिए, उसका पैनापन देखिए। कोई चढ़ी हुई डोर चाहिए तो चढ़े हुए हिसाब से देखिए, बारीक डोर चाहिए बारीक के हिसाब से देखिए। दूसरा हाथ फ्री नहीं है, वरना मैं करीबन आधा मीटर ऐसे खींच के देख सकते हैं तो पता चल जाता है। ऐसे बैंड करके और उसको मसल के डोर की वैल्यू ख़राब करते हैं। दूसरे कस्टमर के लिए भी तकलीफ़ होती है कि ये डोर कैसी है, मुरझाई भी क्यों है। आप तो 5 चरखों में से 1 चरखी लेंगे, पर दूसरे के लिए आप माइंड में एक डाउट क्रिएट कर जाएंगे। ये देखिए, इस तरीके से आप देख सकते हैं। बाकी इसको और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ये देखो दोस्तों, ये ऐसे आप देख सकते हैं ना, आपको दिख रहा है सब कुछ। ये देखो, हाँ, ये चीज़ देख सकते हैं कि बैंड खाने पर, ये बैंड मारने पर ये टूट तो नहीं रहा, पर इसको मसल के देखना कोई सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है दोस्तों, और कोई डोर आपको कड़क लगे तो आप उसे 6 महीने बाद यूज़ कीजिए, डोर भी थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाती है। जो मटेरियल हैं वो थोड़े से सॉफ्ट भी हो जाते हैं 6-8। ठीक है दोस्तों, जल्दी आपसे मिलेंगे। बीकानेर में आना होगा हमारा तो आपको मैसेज भी डाल देंगे, वीडियो भी डाल देंगे। धन्यवाद।